प्रेज गॉड हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम निक विजुनस और मेरी गवाही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे अपनाया और मुझे प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा क्यों हुआ। क्योंकि आप सब सोचते होंगे मैं चल नहीं सकता, मैं घूम नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन मैं चल सकता हूँ। जी हाँ, आप मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह हूँ, किस समान चल सकता हूँ और मैं किस समान अपने अपने हर एक कामों को कर सकता हूँ। ये सब मैंने अपने भरोसे पर नहीं सीखा है, ये सब मैंने उस खुदावन प्रभु यीशु मसीह से ही सीखा है। क्योंकि मैं जब सोच रहा था कि मैं जब ऐसे पैदा हुआ था, तब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई भी मतलब नहीं समझा। क्योंकि मैं जब स्कूल में जाता था, मैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठता था, मेरे स्कूल में मेरे दोस्त मुझे देखकर दूर बैठते थे, मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया और ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया। और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बारे में उस वक्त पर सोचा ही नहीं था। और मैं यही सोच रहा था कि जब मैं अपने स्कूल में अपने बेंच पर बैठ जाता हूँ तो मेरे दोस्त क्यों चले जाते हैं। तो इस लाइफ पे मुझे खुद को बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस हुआ और मैं इसलिए सुसाइड करने के लिए मैं कई सारे जगहों पर गिर गया, यानी कि मैं एक तालाब में गिर चुका था। लेकिन गॉड इज़ हैव ए प्लान फॉर मी, मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में, प्रभु यीशु मसीह का कोई ऐसा योजना है जो कि मुझे बार बार मौत से बचा रही है। क्योंकि मैं एक बार सुसाइड नहीं किया, मैं बहुत बार कोशिश किया था। और मुझे देखना ही कोई लोग पसंद नहीं करते और मुझे शादी तक कौन करेगा, और मैं अपने फ्यूचर के बारे में भी देखकर बहुत परेशान था। लेकिन मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पता चला, तब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचने लगा। और एक चर्च के फादर जो हैं मुझे अपने चर्च में ले गए थे, मुझे स्पीकिंग करने, मतलब वचन बताने। तब मैं गया उस जगह पर, मैंने कुछ वचन शेयर किए और उस जगह पर से मैं बहुत ज़्यादा उसी जगह पर एक लड़की आई जिन्होंने मुझे हग किया, यानी कि अपने गले लगाया, और वो खूब रोई थी। तब लोगों के अंदर एक इमोशन जो है मेरे लिए पैदा हो गया। और तब से मुझे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाते थे और मैं जाकर उस जगह पर मोटिवेशनल स्पीचेस और स्पीकिंग जो है करता था। और ये सब चीज़ें मेरी एक लाइफ की कुछ भाग है, लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का है। और मैं जो भी हूँ अभी, ये केवल प्रभु यीशु मसीह की दया से हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं अभी तक जितना भी पैसा कमाया है, वो पैसे में मैं ज़्यादा करके मैं वो पूरा चीज़, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ। क्योंकि उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास तो इतने एक तो पाँव है कि मैं चल सकता हूँ, मुझे क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि तू चल नहीं सकता। और मैं एक बार जब गिर गया था, तो वो मेरे जो नस थे वो बहुत भयानक रीति से काम करना बंद हो गया। डॉक्टर ने मेहनत किया और मैंने प्रार्थना किया, और वो डॉक्टर के जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य किया कि वो मेरे जीवन में कार्य कर सके। दोस्तों, मैं अभी चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ। और मैं एक बार मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था और उस जगह पर एक लड़की ने मुझे पसंद किया और उससे मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद हम दोनों मिलकर परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं। तो मैं सिंपली ये एक बात कह दूंगा कि हमारे पास सब कुछ होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास सब कुछ चाहिए ऐसा भी ज़िद रहकर खड़े होना भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो कम नहीं है, जो चीज़ें हैं उसे इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है और वो बहुत बड़ी काम कर सकती हैं। अगर आप भी हो जो चल नहीं सकते हो, फिर नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो परमेश्वर उस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करेगा। जिस सामान मुझे परमेश्वर इस्तेमाल किया है उसी सामान आपको भी इस्तेमाल करेगा। बस आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपको हिम्मत नहीं हारना है। और कोई भी डिप्रेशन में भी अगर आप जाते हो तो आपको सुसाइड करने का और ये कोई भी आपके आत्मा को तकलीफ़ देने वाली बातें जो है आपको करने नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों में जब जाओगे तो आपके जीवन में आप
वो हासिल नहीं कर पाओगे जो आप हासिल करना चाहते हो, क्योंकि मैं जो हासिल किया हूँ ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, और मेरा मिनिस्ट्रीज, मेरा चर्च, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन तक प्रभु यीशु मसीह का है। तो मैं ज़्यादातर इस पर एक ही बात कहूँगा कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देन है, और उस चीज़ को सही से इस्तेमाल करो। वो कोई चीज़ कम नहीं है। जो भी टैलेंट है आपके पास उसे इस्तेमाल करो, वो भला हो तो ही इस्तेमाल करो। किसी का बुरा, किसी का तकलीफ़ करने वाली बातें इस्तेमाल मत करो। प्रभु आपको ज़रूर ऊंचे स्थान पर लाएंगे।